नमस्कार। कई बार जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है ना, जहां हम एकदम फंसा हुआ महसूस करते हैं। लगता है जैसे सब कुछ एक पहेली बन गया है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये कि समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने के कुछ अलग, कुछ दिलचस्प तरीकों पर बात करते हैं। और देखिए, ये जो एहसास है ना, ये बहुत कॉमन है। अगर कोई सीधी सादी प्रॉब्लम हो तो उसका हल भी मिल ही जाता है। पर मुश्किल तब होती है जब प्रॉब्लम ही समझ ना आ रही हो, जब उसकी जड़, उसका कारण कहीं छिपा हुआ हो। तो आज हम उसी छिपी हुई जड़ की खोज शुरू करेंगे। तो जब भी हम परेशान होते हैं तो हमारा पहला कदम क्या होता है? ज्यादातर लोग सबसे पहले अपनी कुंडली उठाकर देखते हैं, है ना। हम ये जानना चाहते हैं कि भाई कहीं ग्रहों की चाल में तो कोई गड़बड़ नहीं है जो हमारी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मची है। और सच कहूं तो ये सोचना बहुत ही नेचुरल है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर एक और बहुत पावरफुल टूल होता है, उसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। ये तब बनाई जाती है जब किसी के मन में कोई एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। ये किसी एक खास प्रॉब्लम का जवाब ढूंढने का, आप कह सकते हैं, एक लेज़र फोकस्ड तरीका है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे लगाया जाए। सबसे पहले कोई भी एक्सपर्ट उस समस्या से जुड़े हुए चार्ट को देखेगा, मतलब जो कुंडली बनी है उसे देखेगा। और बस यहीं से जवाब ढूंढने का असली सफर शुरू होता है। इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है जिसे घर में बिल्कुल शांति नहीं मिल रही, मतलब परिवार में हमेशा तनाव रहता है। तो ऐसे में एक ज्योतिषी सबसे पहले क्या देखेगा? वो देखेगा कुंडली का चौथा घर। क्यों? क्योंकि यही वो घर है जो हमारी सुख शांति, घर परिवार और माँ के साथ हमारे संबंधों को, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। सोचिए क्या हो अगर किसी की असल जिंदगी में तो ये सारी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन जब उसकी कुंडली देखी जाए तो उसका चौथा घर एकदम मजबूत हो, बिल्कुल स्ट्रांग। मतलब चार्ट तो कह रहा है कि भाई सब बढ़िया होना चाहिए, पर असलियत तो बिल्कुल उल्टी है। ये एक पहेली बन गई है ना। और बस यही वो सवाल है जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल देता है। अगर चार्ट में कोई ग्रह दोष दिख ही नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम अपनी जगह बनी हुई है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि असली वजह वो कहीं और है, कहीं और छिपी है। और यहीं पर ये सामने आता है कि हो सकता है ये प्रॉब्लम ग्रहों की वजह से है ही नहीं। कभी-कभी असली समस्या हमारे ज्योतिष चार्ट के दायरे से भी बाहर होती है। कई बार इसकी वजह होती है कोई अनदेखी नेगेटिव एनर्जी। मतलब ये ग्रहों का असर नहीं है, बल्कि कोई बाहरी ऊर्जा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो जीवन में रुकावटें पैदा कर रही है। तो अब सवाल आता है कि ये नेगेटिव एनर्जी या शक्तियां आखिर हो क्या सकती हैं? अगर हम उसी चौथे घर वाले केस की बात करें, तो उसमें कई चीजों की जांच होती है। जैसे वास्तु दोष, हो सकता है घर की बनावट में या सामान रखने के तरीके में कोई एनर्जी इम्बैलेंस हो, या फिर मानसिक दोष हो, या फिर भूत प्रेत बाधा जैसी दूसरी अदृश्य रुकावटें भी इसकी एक वजह हो सकती हैं। और हाँ, ये जांच सिर्फ यही नहीं रुकती। ये तो सिर्फ घर परिवार की बात हुई। जिंदगी की हर प्रॉब्लम कुंडली के एक अलग घर से जुड़ी होती है, और हर घर से अलग अलग तरह की एनर्जीज जुड़ी होती हैं। चलिए बात को और साफ करने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे घर की। ये घर किस चीज का है? ये घर है हिम्मत का, साहस का। किसी के अंदर कितना करेज है, कितनी विल पावर है। और सिर्फ यही नहीं, भाई बहनों और दोस्तों के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, ये भी यहीं से पता चलता है। तो सोचिए, अगर किसी इंसान में हिम्मत की बहुत कमी है, या भाई बहनों से बिल्कुल नहीं बनती, और कुंडली में ग्रह भी ठीक ठाक हैं, तो फिर क्या? तब तीसरे घर से जुड़ी जो खास एनर्जीज हैं उन्हें चेक किया जाता है। जैसे शाकिनी डाकिनी दोष, ये कुछ खास तरह की फीमेल एनर्जी से जुड़ी बाधा होती है। या फिर कुल देवता दोष भी हो सकता है, मतलब परिवार के जो कुल देवता हैं उनसे जुड़ा कोई मसला हो। तो अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है? यही कि किसी भी उपाय को करने से पहले समस्या की सही जड़ तक पहुंचना सबसे जरूरी है। असल में यही पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है। जब तक हम प्रॉब्लम की असली जड़ तक नहीं पहुंचते, तब तक कोई भी उपाय ठीक से काम नहीं करेगा। मतलब बिल्कुल साफ है कि इलाज हमेशा बीमारी के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम ग्रहों की है, तो उसका सल्यूशन भी ग्रहों के उपाय से होगा।
लेकिन अगर प्रॉब्लम किसी बाहरी, किसी एनर्जेटिक चीज की है, तो उसका समाधान भी उसी तरीके से करना होगा। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, जो भी परेशानियां हमारी जिंदगी में हैं, क्या हम उनके जवाब सही जगह पर ढूंढ रहे हैं? क्या पता जिंदगी की इन पहेलियों के जवाब वहां छुपे हों जहां हमने कभी देखने की सोची ही नहीं। शायद बस अपना नजरिया थोड़ा सा बदलने की जरूरत है।